दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। नई सरकार की नई पहल के तहत हमारे विभाग के सचिव और निदेशक आज के कार्यक्रम के संदर्भ में बताए। आज बिहारी खनन योद्धा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। 71 योद्धा को हमने उनके पुरस्कार को उन तक पहुंचाया है। डिटेल और विवरण हम उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी नहीं करते हैं। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये शुभारंभ हुआ था। 10,000 रुपया बड़ी गाड़ी पकड़वाने पर और छोटी गाड़ी पकड़वाने पर 5,000 रुपया। आज हम उस बिहारी खनन योद्धा को हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज कई हमारे डिजिटल योद्धा सोशल मीडिया के, प्रेस मीडिया के बंधुओं के द्वारा बिहार के अंदर अवैध खनन ओवरलोडिंग बंद कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और मैं उनका फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज ऐसे लोगों के कारण यह कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि देश में बिहार पहला राज्य है जहां ओवरलोडिंग लगभग बंद है और अवैध खनन भी बड़ी गाड़ी अब नहीं के बराबर पकड़ा रही है। छोटे ट्रैक्टर की शिकायत बीच बीच में आता है, जिसको हमारे खनन विभाग के पदाधिकारी और थाना प्रभारी मिलकर कई जगह पकड़ने का भी काम किए हैं। हम अभी आपको बता दें कि आज इसका परिणाम है कि जहां 2021-22 में 1,600 करोड़ हमको राजस्व प्राप्त होता था, वहां 25-26 में 24-25 में हमने 3500 करोड़ से ऊपर राजस्व प्राप्त किया और इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम उससे भी ज्यादा राजस्व प्राप्त करें। 3800 करोड़ का लक्ष्य है और आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य हमने प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमारा मार्च माह का जो गोल्डन पीरियड होता है वो बाकी है, जिसमें विभाग के द्वारा 200 से 300 करोड़ आने की उम्मीद है और वर्क डिपार्टमेंट से भी लगभग 500 से 600 करोड़ आने का हमें उम्मीद है। तो इस बार भी हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उन लोगों के मानसिकता जिन लोगों ने 78 घाट सरेंडर कर दिया, 4-5 साल के लिए घाट का टेंडर होता है और उन्होंने साल 2 साल काम करके 78 घाट सरेंडर किया, जिसमें लगभग 700 करोड़ से ऊपर का मेरा विभाग का नुकसान उन्होंने किया। और ऐसे लोगों के बावजूद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है। मैं अपने पदाधिकारियों को, अपने सचिव, निदेशक सभी को धन्यवाद देते हैं कि पूरी सजगता के साथ आप लक्ष्य को प्राप्त करें। मुझे यह बताते हुए
कि जिन लोगों ने घाट बंद करने का कारण दिया, बड़ा आश्चर्यजनक है कि मुझे नुकसान हो रहा है। नुकसान का कारण कि ये लोग बहुत ज्यादा रेट में डाक बोला था, डाक की बोली लगाया था इस उम्मीद के साथ कि नाजायज अवैध खनन से हम पूरा कर लेंगे। लेकिन बिहार सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो खनन पॉलिसी हमने लाया और विभाग की शक्ति के कारण वो अवैध खनन ओवरलोडिंग बंद हुआ। अब जिसके कारण उनको घाटा लग रहा है, वह घाटा की भरपाई वो सरेंडर करके अपने घाटे को बचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनका सिक्योरिटी मनी तो जब्त करेंगे ही। कुछ जगह तो पूरे सुनियोजित ढंग से कुछ बालू कारोबारी तो हम नहीं कहेंगे, बालू माफिया कुछ लोग मिल करके जो योजना बना के विभाग को सरेंडर करना चाहते थे कि विभाग सरेंडर करे। विभाग और सरकार माफिया को सरेंडर करा चुका है और बचे कुचे जो लोग हैं उनको भी सरेंडर करा देंगे। हमने एक पॉलिसी तय कर रहे हैं कि जिन लोगों ने घाट सरेंडर किया है, जिलाधिकारी के नेतृत्व में हमारे डीएमटीएफ जिला खनन टास्क फोर्स, जिसके अंदर डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, सभी कार्यपालक अभियंता, खनन पदाधिकारी मिल बैठ के रेट तय करते हैं। जहां 3-3 बार टेंडर हो चुका और लोग डालने भी नहीं दिए हैं। माफिया का इतना वर्चस्व कि रेट कम करेंगे तो सरकार निश्चित तौर पर हम बंद पड़े घाटों का निबता निकालेंगे। रेट हम रिवाइज करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिए हैं कि वो प्रस्ताव दे, लेकिन वो लोग उसमें भाग नहीं लेंगे जिन लोगों ने सरेंडर किया है या जो उस कंपनी के अंदर पार्टनर या डायरेक्टर हैं। किसी भी कंपनी में वो पार्टनर और डायरेक्टर रहेंगे, वो लोग इस तरह के घाटों में भागीदारी नहीं करेंगे। करने का अपने विभाग में अपने पदाधिकारियों से आग्रह किया है। इसके अलावे एक नया जो ट्रांजिट चालान का हमने कई बार आप लोगों से चर्चा किया, अब वह जमीन पर उतरने वाला है। कैबिनेट से भी पास हो चुका है और हमारी भी स्वीकृति मिल चुकी है। सीमा पर सीसीटीवी से निगरानी का काम भी शुरू होगा। सीमावर्ती जिलों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। लापरवाही जो करेंगे सख्त कार्रवाई होगा और हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। लघु खनिजों को परिवहन को पारदर्शी व्यवस्थित बनाने के लिए हमने बड़ा निर्णय लिया है। राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर, स्टोन चिप्स, मोरम, स्टोन डस्ट जैसे लघु खनिजों से लदे सभी वाहनों के लिए ट्रांजिट पास टीपी अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था बिहार खनिज नियमावली 2019 के नियम 41 के तहत लागू की गई है, क्योंकि कई जगह से शिकायत आ रही थी कि दूसरे राज्य से अवैध खनन को अपने राज्य में किस तरह से खनन माफिया के लोग खेल खेल रहे थे। अब ये खेल समाप्त होगी और जिन चालानों से खनिज का वजन अंकित होगा उन पर 60 रुपया प्रति मैट्रिक टन, आयतन अंकित होने पर 85 रुपया प्रति घन मीटर की दर से ट्रांजिट पास लिया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत सीमा पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से डिजिटल निगरानी की जाएगी और सीमावर्ती जिलों की जिम्मेवारी बढ़ाई जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारा कमांड कंट्रोल में सारा मॉनिटरिंग 24 आवर, छुट्टी के दिन भी मॉनिटरिंग चल रहा है। और इस कदम से अवैध खनन, अवैध परिवहन पर रोक लगेगी। एक ही चालान पर बार बार ढुलाई जैसी गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा तो राज्य के राजस्व में वृद्धि भी होगी। इस प्रस्ताव को 20 फरवरी 2026 को मंत्री परिषद बैठक में स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके अलावे मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज पीला बालू 463 घाट हमारा निर्धारित है, जिसमें नीलामित बालू घाटों की संख्या 306 है। उजला बालू 541 है, जिसमें नीलामित 88 है। इस पर भी हमारा जोर है। हमारे निगम और कई लोगों को इसमें हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। वर्क डिपार्टमेंट की भी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। जिनको जरूरत है वो ले सके। 1004 घाट में 394 नीलामित घाटों में हमारा लगभग 196 घाट अभी कार्यरत है और 78 का हम लोगों ने उनकी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे घाटों को भी हम बहुत जल्द चालू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगह पर इसी का मामला के कारण हमारा कई जगह घाट का मामला अटकता है। मैंने उस विभाग के साथ बैठक कर करके भारत सरकार का सहयोग से और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के प्रति जो सकारात्मक सोच, रचनात्मक भाव है, आज बृहद खनन में भी हमने प्रवेश किया है। आज 6 हमारा ब्लॉक नीलामित हुआ है, जिसमें 3 का तो फाइनल भी हो चुका है। और इस तरह से एक बड़ा परिवर्तन बिहार के अंदर राजस्व प्राप्ति का आगे हम लोग और आपको बेहतर पत्थल के संदर्भ में भी जानकारी देंगे। वो भी प्रक्रियाधीन है, हम उसको भी चालू करने की प्रक्रिया में लगे हैं, क्योंकि स्टोन चिप्स आज मुझे दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ता है। मात्र 3 जगह हमारा अभी चालू है, तो उसमें भी हम लोग लगे हैं। और जीपीएस से छेड़छाड़ कर राजस्व चोरी करने वाले 475 वाहन हमने पकड़ा है। सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया। दोषी पर 20,000 से 1 लाख तक जुर्माना भी लगा है। जुर्माना नहीं देने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अवैध खनन की सूचना देने वाले को हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बताया, नंबर भी जारी किया है कि हम 10,000 और 5,000 रुपया इनाम देते हैं। आज इसका लाभ बिहार रोल मॉडल बना है, देश में लोग इसको सराह रहे हैं। सभी संचालित बालू घाटों पर इंटरनेट युक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। निगरानी के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लाइव फुटेज से अनियमितताओं की पहचान और तत्काल कार्रवाई करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। अवैध खनन रोकने के लिए राज्य में 400 पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमने अपने खनन विभाग का अपना फोर्स का डिमांड किया था पिछले ही सरकार में, जो हमें मिला। हम अपने पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट का पावर भी दिया, आज जिसके कारण उसका धमक और माफियाओं पर उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर भी सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। और राज्य में चिन्हित 12 खनिज ब्लॉकों में से 9 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। रोहतास जिले में 2 ग्लूकोनाइट ब्लॉक, गया जिले में 1 निकेल क्रोमिंग
क्रोमियम ब्लॉक की सफल नीलामी हुई है। राज्य में आज बृहद खनन में बिहार पहली बार कदम रखा है। उस नक्शे पर पहली बार बिहार भी पहुंच गया है। सारण जिले में हमने विशेष अभियान अपने सेक्रेटरी और डायरेक्टर के नेतृत्व में, जहां पर 76 लाख का जुर्माना लगाया गया, 8 वाहन जब्त किया गया। बालू और गिट्टी के भंडारण के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली हमने शुरू की है। आज हम पोर्टल, एक कैनन शॉट पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन देने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। अवैध भंडारण पर जुर्माना और प्राथमिकी की व्यवस्था भी लगा रहे हैं। कमजोर प्रदर्शन पर 8 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी से हमने स्पष्टीकरण भी मांगा है। बालू, पत्थर और ईंट से होने वाले राजस्व पर विशेष फोकस है। घाटों की नीलामी और संचालन की नियमित समीक्षा पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। पटना और वैशाली के 9 बालू घाट BSRDCL को आवंटित किए हैं। ये पहली बार एक नया पहल हमने किया है कि जो विभाग वर्क डिपार्टमेंट बालू का, गंगा बालू हो या पीला बालू हो, वो अगर जो घाट लेना चाहेगा तो मैं घाट आवंटित करूंगा। हमारे खनन के नियम के अनुसार वो काम करेंगे। और आज 9 घाट हमने दिया है BSRDCL को और ये लोग काम कर रहे हैं। JP गंगा पथ परियोजना, भद्रघाट दीदारगंज 4 लेन, दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर सड़क परियोजना को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ये लोग लिए हैं। हर जिले में भूमाफियाओं की सूची हमने तैयार करवाए हैं। फर्जी दस्तावेज से जमीन कब्जवाने वालों पर भी कार्रवाई हो रहा है और मिली भगत करने वाले अधिकारी कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई। एक संजोग है कि आज माइंस खनन माफियाओं का एक बड़ा जमात, और ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे जमीन में, तो राजस्व विभाग भी मेरे ही जिम्मे है। तो खनन माफिया और जमीन माफिया दोनों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उसकी सूची तैयार करवा रहे हैं। अवैध खनन पर पूर्ण नियंत्रण का मेरा लक्ष्य है। खनिज राजस्व में वृद्धि का, पारदर्शी तकनीकी आधारित निगरानी का और वैध खनिज व्यापार को बढ़ावा देने का, और छोटे लघु सीमांत लोगों के लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको हम बेहतर कर सकें। आज इंस्पेक्टर राज जो इस विभाग के अंदर चलता था, उसको खत्म करने का हमने प्रयास किया। आम लोग अपने जमीन से अपना मिट्टी लाते थे, लोग उनको परेशान करते थे। आज हमारा विभाग उन लोगों का अपने खेत से, अपने जमीन से मिट्टी लाकर अपने घर के उपयोग के लिए, अपने खलिहान के उपयोग के लिए, अपने पर्सनल उपयोग के लिए, उस पर कोई खनन विभाग कार्रवाई नहीं करेगा। अगर जो वो कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो उनको चालान, उनको आवेदन देना होगा, जिसको सुलभता के साथ हमारे पदाधिकारी उसका समाधान करेंगे और उनको सहमति देंगे। और अब माइंस इंस्पेक्टर या पुलिस के परेशानी से ये लोग पूर्णतः सुरक्षित हैं। भाता हमने उतना ही नहीं, सार्वजनिक काम, आज पर्व त्योहार या सामाजिक काम में अगर जो कोई बालू या मिट्टी वहाँ के पदाधिकारियों को सूचित करके उपयोग करते हैं तो उनका भी भयादोहन नहीं होगा। जिलाधिकारी को हमने निर्देशित किया है कि ऐसे कार्य में, क्योंकि आज हमारे बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार होते हैं जहां पवित्र नदियों की मिट्टी का, बालू का उपयोग होता है, उन गरीबों को परेशान न करे, इसके लिए ये सुविधा बिहार सरकार ने मुफ्त में उनकी सेवा प्रदान की गई है। छापेमारी अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच लगभग 31,997 छापेमारी की गई। 1600 से अधिक FIR दर्ज हुए।
400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। और आज पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी में हमने साफ शब्दों में कहा है कि अवैध खनन वाले हॉट स्पॉट पर निगरानी के लिए गृह विभाग से जो 400 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की मांग हमने किया, सीधे माइनिंग विभाग के अंदर वो काम करेंगे। कोई भी थाना हमारे माइंस ऑफिसर्स के बिना अपने थाना से गुजरने वाले गाड़ियों की जांच का वातावरण बनाकर गाड़ी वाले को परेशान नहीं करेंगे, जब तक खनन विभाग के पदाधिकारी उनको पत्र या उनको ये आग्रह न करें, क्योंकि इससे वातावरण दूषित होता था। हर सड़क पर लोग तहसीलदारी का माहौल जो बनता था आज लगभग समाप्त है। आज डिजिटल सर्विलांस बालू घाटों और डिपो की ओर से जाने वाली रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कुछ रास्ते पर जो शिकायत आई है वहां भी लगाने का निर्देश हमने दिया है, ताकि ट्रकों की आवाजाही पर पटना मुख्यालय से नजर रखी जा सके। क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स बिहार अब खनिज मानचित्र पर जो मजबूती से उभरा है, उससे हमारे खजाने में बड़ी राशि आएगी। बंद खदानों की निगरानी को भी हमने, अब बहुत लोग सरेंडर कर करके अब बंद खदान से बालू की उगाही करने में लगे हैं। हमने कहा है जिलाधिकारी को और अपने विभाग के खनन पदाधिकारी को कि ऐसे फ्लाइंग स्क्वाड तैयार कर आप रैंडम छापा मारें और जो बगल में चला रहे हैं उनकी भी जिम्मेवारी तय करेंगे, ताकि वो मॉनिटरिंग करे। हमारा तो प्रयास होगा कि अधिक से अधिक बंद खदानों को हम चालू करें, और जिस खदान को चालू नहीं हो पाएगा वहाँ भी मॉनिटरिंग की कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म हम बनाएंगे। आज मजदूरों के कल्याण के लिए पहचान पत्र, ईंट भट्टों और बालू घाटों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है, ताकि उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार संबंधी लाभ मिल सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है गरीबों के उत्थान और कल्याण का, उस भाव को हमने आज एक वातावरण, जब उनका पहचान पत्र देंगे और हमारे हर जिले के अंदर जो पैसे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जो हमारा जमा होता है वो हमारे मजदूरों के और उनके परिवार के, उनके बच्चे के मद में खर्च हो। ये पॉलिसी और ये नीतिगत हम अपने विभाग से निर्देश जारी करेंगे, ताकि इसका लाभ हमारे उस कार्य में लगे हुए लोगों को मिल सके। आज सरकार का 100 दिन का ये उपलब्धि कहीं ना कहीं माइंस डिपार्टमेंट के अंदर फिर से एक बार बिहारी खनन योद्धा, आप सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं, डिजिटल योद्धाओं को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपके सहयोग से और आपके सहयोग आगे भी मिलते रहे। हम आपका सम्मान आगे भी करते रहेंगे। आप माइंस डिपार्टमेंट को बिहार के लिए अभिशाप नहीं, वरदान बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाए हैं, और यह डिपार्टमेंट अपने राजस्व के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यही हमारी शुभकामना है। और अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार अपने सीमावर्ती जिलों के अंदर बृहद खनन के ओर कदम बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहा है उसमें सफलता मिले, उसमें आपका सहयोग मिले, यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।